अब हम चर्चा कर रहे हैं कि मैया जी का जो जप है वो किस प्रकार से किया जावे। तो देखो बड़ा सुंदर सा श्लोक है। जपादौ पूजयेन मालाम तोयरभ्युक्षयत्नता। जपादौ पूजयेन मालाम तोयरभ्युक्षयत्नता। यत्न पूर्वक जप करें। माला जपने से पहले उसके सुमेरु के ऊपर थोड़ा सा जल डालिए। जल डालें, उसमें पानी लगाएं। जपादौ पूजयेन माला तोयरभ्युक्षयत्न लिखा है। तोय माने जल कहते हैं। ये प्रमाणित बात है। कालिका पुराण 55 नंबर का अध्याय और श्लोक नंबर 34 34 नंबर के श्लोक में बताया गया है। और फिर क्या बोलेंगे, लिखा है ओम माले माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्मान् मे सिद्धिदा भव। माला पर जप करने से पहले, ये तो मैंने संस्कृत में बोल दिया है, इसकी हिंदी समझ लीजिए। इस माला का ये तो पूजने का मंत्र है। ओम माले माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि नस्तस्मान् मे सिद्धिदा भव। सिद्धि मिल जाएगी। हाथ जोड़ करके कहना, हे माले तुम महामाया हो, सर्वशक्ति स्वरूपा हो, तुम्हारे अंदर चतुर्वर्ग न्यस्त रहता है। माला में चारों पुरुषार्थ रहते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इसलिए माला जपने से चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। ऐसा कालिका पुराण के अंतर्गत लिखा गया है। तुम्हारे अंदर चारों पुरुषार्थ विराजित हैं, तुम हमें सिद्धि प्रदान करो। एक भक्त माला को वंदन प्रणाम करके कहता है, हे माते, माला साक्षात माँ भगवती का स्वरूप है। तो प्रार्थना पूर्वक कही जाती है कि हे महामाये, तुम माला के रूप में खुद तुम ही हो, तुम हमें सिद्धि प्रदान करो। हम तुम्हारा वंदन करते हैं, हम तुम्हारा प्रणाम करते हैं, हम तुमको प्रणाम करते हैं। ऐसे बोला जाता है। उसके बाद में फिर क्या करना है, पूज्यत्वा ततो मालाम गृह्याद दक्षिणे करे मध्यमायाम मध्य भागे वर्जित्वा तर्जनी। देखिए गलती मत करना बिल्कुल। हमेशा माला दक्षिण हाथ में लिखा है। पूज्यत्वा ततो मालाम गृह्याद दक्षिणे करे। दक्षिण हाथ में हमेशा माला को पकड़ा जाता है। कभी भी भूल कर बाएं हाथ में माला को लेकर के जप ना करें, ऐसा वर्णन किया गया है। और वर्णन किया गया दाहिने हाथ में माला को लेकर के अनामिका उंगली, अनामिका जो छोटी से ऊपर की है, अनामिका, मध्यमा और अंगूठा, ये इसी पर दो उंगली एक अंगूठे के ऊपर माला को संभाला जाता है। माला में तर्जनी और कंष्ट का दो उंगलियों को बिल्कुल नहीं लगाया जाता। वर्णन है इसमें, कहा गया है, लिखा है इसमें कि इसको आप ना लगाएं। तो मध्य भाग में माला लेकर एक एक मनके का स्पर्श करते जप करना चाहिए। बहुत लोग इतनी जोर से माला को खींचते हैं। कालिका पुराण में लिखा है, जप करते समय आपकी उंगलियां एक बार में एक ही मनके को नीचे खिसकाएं। मंत्र एक बार बोला है और आपने मन के दो खिसका दिए हैं तो उसी समय आपका जप खंडित हो जाएगा। ऐसा वर्णन किया गया है। क्या लिखा है, आशा देवी आपने लिखा है, महाराज जी अब की बार हम अखंड ज्योत नहीं जला सके हैं, चोट लग गई है। तो मैंने तो एक दिन बोला है आप नहीं जला सके तो वैष्णो देवी के धाम में आप बिल्कुल जलवाइए। वर्णन है कि घर में पिताजी की मृत्यु हो जाती है, और भी उसमें वर्णन है, आगे मैं एक श्लोक बोलूँगा। तो उसमें 1 वर्ष के लिए आप कोई ना तो उद्यापन कर सकते, ना कोई विशेष अनुष्ठान कर सकते। आप नवरात्रा में आप उपवास कीजिए, मैया का वंदन पूजन कर लीजिए, लेकिन उसमें ज्वारे कलश स्थापन, जौ बोने की बात बिल्कुल भी नहीं है। उसमें आप अखंड ज्योत भी नहीं जला सकते। एक दिन SK शर्मा जी ने मुझे फ़ोन करके पूछा था, तो ये बात मैं निवेदन कर रहा था। हाँ, आप घर पर तो आप ये नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने देवी देवताओं के निमित्त अखंड ज्योत है, अनुष्ठान है, पाठ पूजा है, वो यहाँ आप सब करवा सकते हैं। आशा देवी आपका मैसेज था, उसकी मैंने थोड़ी आपको चर्चा की है। आइए, तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि जप करते समय बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि नाम एक बार एक बोला है, उच्चारण किया है, और आपने मन का 2 षटका दिए हैं, तो इससे आपकी माला खंडित हो जाएगी। लिखा है, प्रत्येक बीजमादाय जप्याधर्देन भैरव प्रतिवारम पठेन मंत्रम शनैरोष्टम चचालयेत। शनै कहते धीमे,
धीमे धीमे माला को चलाइए। एक बार मंत्र बोलें तो एक ही दाना नीचे जाए, फिर एक बार मंत्र बोलें फिर एक ही दाना नीचे जावे। तो इस प्रकार के ऐसे मंत्र की महिमा, ऐसे जप की महिमा अपने आप में बहुत ज़्यादा है। प्रथम धीरे धीरे मंत्र जपते हुए और माला को नीचे खिसकाते चलें, होठ न चलाएं, मन ही मन आपका मंत्र चलता रहे। होठ भी आप चलाते हैं तो अगल बगल के बैठने वाले लोग समझ न पाएँ आप जप क्या जप कर रहे हैं। माला के एक एक बीज से जप करें, यानी एक एक दाने से जप करें। एक बार से 2 मन का बिल्कुल उंगलियों से स्पर्श न करें। अंगुष्ठ के अग्रभाग द्वारा जब जिस समय आप उस मन के पर जप कर रहे हैं तब उसको अंगूठे से एक एक नीचे करते जाइए, तब उसके आगे वाले को एक नीचा चले जाए तब आगे वाले को खिसकाइए। ऐसा करने से जप बलिष्ठ हो जाता है। और यदि आपने एक ही बार में 2-2 मन के सरका दिए हैं तो आपका जप निष्फल हो जाता है, ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब करते रहते हैं, इतने में किसी ने आकर के कहा कि गरम गरम चाय बन गई है तो चाय पी लीजिएगा, फिर तो सुमेरु देखा जाता है कि वो कितना दूर रह गया, उसको खींच खांच करके इकट्ठा करके उसको रख देते हैं। नहीं, जप बिल्कुल सनई सनई होना चाहिए। एक और अद्भुत बात और सुन लीजिएगा, इस ग्रंथ के माध्यम से मैंने पहले भी आपको निवेदन किया है। क्या लिखा है? स्फटिकेन्द्राक्ष रुद्राक्षई पुत्र जीवन समुद्भवी सुवर्णमणि भी सम्यक प्रबालैर्थवाब्जयी। स्फटिक की माला होती है, इंद्राक्ष की होती है, रुद्राक्ष की होती है, पुत्र जीवी माला होती है, सोने की होती है, मणियों की होती है, प्रबाल की होती है, कमल गट्टे की होती है। इनमें से एक एक चीज़ की जो माला है उस पर आप जप कर सकते हैं। यदि एक ही माला में 2 चीज़ें हैं तो उस माला से जप नहीं किया जाता। जैसे रुद्राक्ष और स्फटिक दोनों आपने मड़वा लिए हैं तो उससे बिल्कुल भी जप नहीं होगा। उसको आप पहन सकते हैं लेकिन उससे आप जप नहीं कर सकते। यह श्लोक नंबर है 42 और 43 और 44, ये 3 श्लोक हैं। 55 नंबर का अध्याय है और यह कालिका पुराण। 3 श्लोकों में इस जप की विधि का वर्णन किया गया है और इसमें कहा गया है कि 2 चीज़ों से मड़ी हुई माला को आप पहन सकते हैं, उससे आप बिल्कुल भी जप नहीं कर सकते, ऐसा वर्णन किया गया है। तो और एक बात मैंने और भी पहले बोली है कि जपने वाली माला पहनिए मत, पहनने वाली माला से बिल्कुल भी जप मत कीजिएगा। ये इतना अद्भुत बात कही गई है। हाँ, इसमें एक बड़ी और सुंदर बात है, जब आप माला पहनते हैं तो उसको पहले भगवान को पहनाइए, फिर उसके तत्पश्चात में फिर आप माला को पहनिए। तो ऐसी माला में करंट, ऐसी माला में प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। यदि रुद्राक्ष, इंद्राक्ष या स्फटिक की माला बनाई है आपने तो इसमें 2 चीज़ों की, जप करने वाली माला में यदि एक प्रकार के मनकों के साथ अन्य प्रकार के मन के मिलाकर माला बनाई गई है तो तब माता भगवती को उस माला से जप करने पर बताया गया है कि उस जप की पूर्णता नहीं मानी जाती। मैं श्लोक बोली देता हूँ। यदन्यतम तो प्रयोज्यता मालायाम जप कर्मणि तस् कामम च मोक्षम च ददाती न प्रियंकरी। फिर वह मोक्ष की प्राप्ति के लायक वह माला होती नहीं है। जब 2 चीज़ों से मड़ी हुई माला के ऊपर आप जप करते हैं, 2 चीज़ों से मड़ी हुई माला को आप पहन सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है। ब्रह्म ग्रंथि एतम कुर्यात पृथ्वी जमतास्थितम। यह भी वर्णन किया गया कि माला में यदि सुमेरु नहीं है, बीच का सुमेरु नहीं है और उस माला से आप जप करते हैं तो फिर वह भी जब माँ भगवती को स्वीकार। निवेदन करूँगा, विन निषेध क्रम तस्मात् सर्पाकारा ईशायत ब्रह्म ग्रंथि एतम कुर्यात पृथ्वी जमतास्थितम। इस प्रकार से माला बनी हुई, गुथी हुई माला 2 दानों के बीच में एक गांठ लगी हुई होनी चाहिए, तब ही वो माला जपने के लायक होती है। एक बार फिर सुनिए, जिस माला में बीच में सुमेरु नहीं है ऐसी माला से जप नहीं किया जाता, कभी भी नहीं किया जाता। इसलिए ग्रंथि रहितम इडरज्यास्मंतम दुरावृतम मध्येना चारवृत्यानुदेशता कहा गया है कि ग्रंथि रहित माला जपने के लायक बिल्कुल भी नहीं होती है। और इसमें एक बड़ी सुंदर बात कही गई है, माला जपते जपते यदि आपको नींद आ गई है, माला जपते जपते हाथ में से माला छूट गई है, माला जपते जपते
माला का धागा टूट गया है तो ऐसे जप को खंडित जप माना जाता है। देवताओं को वह जप कभी भी बिल्कुल स्वीकार नहीं होता। ऐसा लिखा, मैं श्लोक बोले देता हूँ। दृढ़म सूत्रम नियुज्यतम जपे त्रुटियत नो यथा, क्योंकि यथा स्थान्यच्छवेतः जपतः सख्तमाचरित। जप काल में माला को इतनी दृढ़ता से पकड़ना चाहिए जिससे वह माला जप करते समय हाथ से गिर न जाए, ऐसा वर्णन है। और यदि गिर जाती है तो क्या होता है? जप करते करते यदि माला हाथ से गिर जाती है तो क्या होता है? कालिका पुराण के 55 नंबर के अध्याय के श्लोक नंबर 54 54 नंबर के श्लोक में कहा गया कि हस्तमुक्षताम विघ्नम स्यादिन्नायाम मरणम भवेत। यदि हाथ से जप करते समय माला बार बार छूटती है तो इससे व्यक्ति की आयु कम हो रही है, वो मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। यदि माला जपने से यह माला आपको अमर बना देती है तो जप करते समय यदि त्रुटि गलतियां हुई हैं तो ये हमारी आयु का भी हरण कर लेती है। और ये सब प्रमाणित बात है, और इतनी बड़ी बात मैंने यहाँ से बोल दी है, मुझे विद्वान लोग भी सुन पा रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है, इसलिए इसको बहुत ठीक से आप जरूर सुन लीजिएगा। माला को इतनी दृढ़ता पूर्वक पकड़ा जाए, माला टूटे, माला का धागा देख लो कि हल्का धागा तो नहीं है, बीच में माला का टूटना ठीक नहीं है। जप करते समय हाथ से माला का गिरना ठीक नहीं है, क्योंकि हस्तच्युताम विघ्नम स्या न्यायम मरणम भवेद एवं यह कुरते मालाम जपम च जप गोविदा। स्पष्ट लिखा है कि जपकाल में माला हाथ से यदि बार बार गिर जाती है तो इससे विघ्न तो आता ही है, जप काल में माला टूटने के कारण मृत्यु की स्थिति बन जाती है। इसलिए वैसे ये कहा गया कि माला को अपने हाथों से गांठ लगा करके, दो मनकों के बीच में गांठ लगा करके पुख्ता धागे के ऊपर माला को जड़ना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि मेरे कथानुसार जो व्यक्ति माला स्वयं गूंथता है, ये भगवान महादेव कह रहे हैं। भगवान महादेव कहते हैं कि मेरे मतानुसार जो लोग माला को स्वयं गूंथते हैं और उसके द्वारा जप करते हैं तो उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। जो इस विधान में त्रुटि करेगा तो उसको विपरीत फल प्राप्त होगा। अन्य समय में भी अभिष्ट देवताओं का स्मरण करते हुए जप करें। कितनी सुंदर बात कही गई है। आप माला नहीं जप रहे तो भी अपने कार्यों में आप देवताओं का ध्यान करते हुए ही, भगवत स्मरण करते हुए ही अपने जीवन का निर्वहन करें। तादृका साधका कुरिया नान्यथा तो कदाचन यथा शक्तिम जपम कुर्याम संख्य वही प्रयत्नता। बहुत लोग ऐसा संकल्प ले लेते हैं कि मुझे इतना जप करने के बाद ही पानी पीना है, तो कालिका पुराण में लिखा है फिर उतना आप जप नहीं कर पाते हैं तो तत्काल आपको अपराध लग जाता है। इसलिए जप करते समय आप यही कहें कि तादृशम साधकम कुर्या अन्यथा तो कदाचन यथाशक्तिम जपम कुर्यात। हे प्रभु, हे माँ, मेरे पास जितनी शक्ति है, जितना मैं जप कर सकता हूँ उतना मैं जप करने के लिए जा रहा हूँ, या उतना मैं जप करने के लिए जा रही हूँ। हे माँ, आप हमारे जप को आप स्वीकार करें। आपने कह दिया नहीं हम पानी तभी पिएंगे, 10,000 जप हमें करना है, तो कालिका पुराण में वर्णन है ऐसे आप संकल्प कर लेते हैं। यदि फिर उतना आप नहीं कर पाते हैं तो तत्काल आपको अपराध लग जाता है। इसलिए अपनी साधना में यथाशक्तिम जपम कुर्यात। जितनी है माँ हमारे पास शक्ति है, जितनी देर के लिए हम बैठ सकते हैं उतनी देर का जप हम करते हुए आपके चरणों में हम समर्पित करते हैं। तो ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है।